हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th। और मैं शुरू से ही बेसिक करवाऊंगा, जो 9th का भी शुरू में बेसिक है, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका बेसिक से स्टार्ट करूँगा। 9th का भी पिछले 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक इसका कि पॉलिनोमियल है क्या। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और एनी ऑपरेशन आते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक पॉलिनोमियल। सिंपल लैंग्वेज में एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एनी ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेस इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। तो देखो क्या है, एन अलजेब्रिक expression which contain variable, constant and any operation is called पॉलिनोमियल। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में हमने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, तो उसी के रिलेट में एक ये पॉलिनोमियल चैप्टर है। तो क्या है ये? तो अब इसके बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के हैं। तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये जो अपने पास में वेरिएबल, कांस्टेंट और एनी ऑपरेशन आया है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 7x की पावर स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो देखो इसमें बच्चों ये क्या है? x क्या है? एक वेरिएबल। x क्या है? एक वेरिएबल। और ये क्या? एक अपने पास में प्लस या माइनस का साइन। ये क्या है? एक ऑपरेशन। और जो 10 है वो क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू वापस बता देता हूँ, अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेशन। और ये क्या है अपने पास में? 10, एक सिंपल नंबर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और एनी ऑपरेशन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक पॉलिनोमियल है। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो कितने टाइप्स है अपने पास में? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला है अपने पास में लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो इसके जो टाइप्स है वो डिग्री के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं कि जितनी डिग्री उसके टाइप्स उतने ही होंगे। तो सबसे पहले अपने पास में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। बहुत सिंपल है, लीनियर polynomial. The highest degree degree of variable
इज 1 इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी हाईएस्ट डिग्री एक पॉलिनोमियल में 1 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। जैसे जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 7y + 8 इस वेरिएबल की, पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, ये देखो y इज वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1। क्या है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसकी डिग्री क्या है, 1। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 8x, सिंपल, ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। तो ये क्या अपने पास में एक लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग एक और देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। इस नेक्स्ट पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, सेम की सेम यही डेफिनेशन दी। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2। कि हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी अपने पास में, हाईएस्ट डिग्री इज 2। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7x² + 2x + 3। जैसे ये अपने पास में क्या है, एक पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो x की पावर, पूरे पॉलिनोमियल में देखना x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अपने पास में थर्ड पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम की सेम, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी, हाईएस्ट डिग्री इज 3। तो ये क्या अपने पास में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 3x³ + 5x² + 2x + 10। अब बच्चों इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि x की पावर इसमें 2 भी है तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। पूरे पॉलिनोमियल में देखना है कि हाईएस्ट डिग्री अपने पास में 3 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है अपने पास में, 3। तो ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7x³ एक और एग्जांपल 5z³ तो ये क्या, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी बहुत सिंपल सा पॉलिनोमियल है। फोर्थ पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है अपने पास में, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 4। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी अपने पास में, 4। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, हाईएस्ट डिग्री इज 4। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7x⁴ + 3x³ 3x³ + 5x² + 2। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री, पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है अपने पास में, 4। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है। अगला है अपने पास में फिफ्थ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी हो जाएगी,
हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, इज जीरो। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नंबर, कोई भी नंबर, वो क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 7 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 10 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 11 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम एक और बात पर आते हैं, जब मैंने शुरू में डेफिनेशन पढ़ाई थी पॉलिनोमियल की, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल। देखो मैंने बताया था पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और एनी ऑपरेशन आते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब बोलोगे बच्चों बोलते हैं कि इसमें तो सर वेरिएबल आया ही नहीं, ना तो 7 में आया, ना 10 में आया, ना 11 में आया, और ना कोई ऑपरेशन आया, ना कोई कांस्टेंट तो है ऑपरेशन, और वेरिएबल आया ही नहीं। मगर हमें, मैं अभी तुम्हें 7 में वेरिएबल दिखाता हूँ कि कैसे वेरिएबल आया हुआ है, जो हमें दिख नहीं रहा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे वेरिएबल, 7 को मैं 7x की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि हमने 8th क्लास में पढ़ा था, जब भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये 7x की पावर 0 क्या है, एक 7 ही तो है। और ये क्या है, 10 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x की पावर 0, ये क्या है, एक 10 ही है। तो इसमें क्या आ गया, वेरिएबल भी आ गया। अब ऑपरेशन, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। 7 के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन। कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये अपना बहुत सिंपल से है। अब देखो इस पॉलिनोमियल को पहचानने के तरीके क्या होते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कि इसके पहचानने के तरीके क्या है। कि कोई भी बेवकूफ़ बना लेगा कि भाई ये तो एक पॉलिनोमियल है, मगर हमें ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना है कि किसी पड़ोसी ने बोल दिया भाई ये पॉलिनोमियल है कि 7x रूट प्लस 10 ये पॉलिनोमियल है, मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी कुछ कंडीशंस है, वो मैं अभी बताऊंगा कि क्या कंडीशंस है। तो पहली कंडीशंस कि वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल दिख जाए कहीं पे भी तुम्हें वेरिएबल रूट के अंदर आ जाए तो वो अपने पास में पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, वेरिएबल कैनॉट इन रूट। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 7 अंडर रूट x प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कहाँ पर आ गया, रूट के अंदर आ गया। और सेकंड, वेरिएबल कैनॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 7 अपॉन x प्लस 3, ये x कहाँ पर आ गया, अपॉन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 3 अपॉन x, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। अब जैसे मैंने तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा कि बच्चों ये बताओ 3x अपॉन x ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब कोई बच्चे बोलोगे कि नहीं है क्योंकि ये अपॉन में आ गया, मगर हमें इसका जब x से x कैंसिल हुआ तो क्या बचा, सिर्फ 3, तो ये पॉलिनोमियल है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ये मैथ ओलंपियाड्स में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि 3x अपॉन x इज ए पॉलिनोमियल, तो अपने पास में ये है ही नहीं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या हुआ, ये 3 पॉलिनोमियल है। अब जैसे नेक्स्ट है अपने पास में इसकी कंडीशन, डिग्री ऑफ वेरिएबल
कैनॉट इन डेसिमल नेगेटिव फ्रैक्शन, डिग्री ऑफ वेरिएबल कैनॉट इन डेसिमल नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। कभी भी वेरिएबल की डिग्री जो होगी ना तो वह डेसिमल में होनी चाहिए, ना नेगेटिव में होनी चाहिए, ना अपने पास में फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ सबसे पहले कि डेसिमल फॉर्म में कैसे, जैसे 3x की पावर 0.3, तो ये +3 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर किस में आ गई, पॉइंट में आ गया, पावर किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। जैसे अब नेगेटिव का 7x की पावर -1 + 1, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ फ्रैक्शन का, 7x की पावर 1/2 + 1, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये अपने पास में किस में आ गया, पावर किस में आ गई, अपने पास में फ्रैक्शन में आ गया, तो ये अपने पास में पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसकी कुछ कंडीशंस है कि जिस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल पहचान सकते हैं। तो ये टॉपिक जो 9th का बेसिक और 10th का भी बेसिक में यूज़ किया गया है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।